तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप दोस्तों सारे लोग अच्छे हैं। दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों आप सभी ने बहुत बार दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। दोस्तों आप एक बार हमसे पढ़े देखें। दोस्तों मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आप सभी को आज नंबर सिस्टम दोस्तों समझाने वाला हूं, जिससे दोस्तों आप सभी को हर एक क्वेश्चन दोस्तों आसान लगेगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप बना पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो उसी के लिए दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों नंबर सिस्टम का एक एकदम बेसिक तरीके से। दोस्तों बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे आज, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सब होता है। तो नंबर सिस्टम को दोस्तों जानने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम को जानने से पहले दोस्तों आप सभी को कुछ छोटे छोटे बातें होना चाहिए, जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो बात करें दोस्तों पहले कि सम संख्या कहते किसे। सम संख्या आप बोलेंगे दोस्तों कि छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हैं। दोस्तों ये छोटा है आप सभी के लिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट को दोस्तों यही बात पता नहीं होती, ठीक है। तो हम दोस्तों सोचते हैं कि छोटा लेवल से लेकर के हाई लेवल तक दोस्तों हम बताने वाला हूँ। तो आप सभी को घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक सब बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो सम संख्या कहते हैं किसे। तो आप सभी बोलेंगे कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मैं लिख दूं, जो संख्या 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या की। अब बात करते हैं किसकी संख्या के दोस्तों, तो विषम संख्या की बात करते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। बेसिक सी बातें दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों हम सब बेसिक दोस्तों बातें सीखेंगे आज कि बेसिक से बात क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और दोस्तों बेसिक बातें दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कि बेसिक तरीके से कैसे इसको पढ़ा जाए ताकि आप सभी को दोस्तों समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं जैसे देखिए सम संख्या में अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल ले हम, तो आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों क्या, 32, 16, 2, ऐसे सब दोस्तों जो इवन नंबर होगा दोस्तों जो 2 से कट सके उसी को सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, जो 2 से ना कट रहा, जो संख्या 2 से न विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप सभी के लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 13, 15, 17, 19, ऐसे सब बहुत सारा संख्या दोस्तों जो 2 से विभाजित नहीं होते उसे विषम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब नंबर मतलब होता है दोस्तों संख्या, और सिस्टम होता है लगातार दोस्तों जो सिस्टम तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो हम लोग बात करते हैं। आज 4 घंटा पढ़ा तो कल भी 4 घंटा पढ़ेंगे, परसों भी 4 घंटा पढ़ेंगे, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक तरीके से उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप बात करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम में बात करते हैं। तो ये कहता है दोस्तों, नंबर सिस्टम कहता है कि हम जानते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए, हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। किसी भी अगर हम संख्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, 73 लिख रहे हैं, 74 लिख रहे हैं, कोई भी अन्य संख्या हम लिख रहे हैं, तो उसमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। वो 10 अंक कौन कौन होते हैं दोस्तों आप सभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप सभी को दोस्तों ये सब हर एक पॉइंट दोस्तों अपने कॉपी पे नोट करना। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं नंबर सिस्टम तो बेसिक लेकर लास्ट तक दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंक की आवश्यकता होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये दोस्तों वो संख्या है
जिसका उपयोग किसी भी संख्या को लिखने में किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। जैसे कि हमको लिखना है 5000, 5000 लिखना है दोस्तों, तो हम लोग को अगर लिखना 5000 दोस्तों, तो इसी में से संख्या लेंगे। देखिए जैसे कि हमको लिखना होगा दोस्तों 200, तो 200 कहाँ से लेंगे, इसी में से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। अगर हमको लिखना हो 675, तो इसी में से ले रहे हैं कि नहीं। अगर हमको देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, एकदम बेसिक सी बात है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों की आवश्यकता होती। वो 10 अंक ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि 200 कैसे लिखा जाता है, 675 कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी ने यूज किया, लिखा, लेकिन इसी में से तो यूज किया ना, कहीं बाहरी से तो नहीं लाया ना कि तोड़ करके बाहरी से ला दिए, नहीं, इसी में से यूज किया गया दोस्तों। तो इसी में से यूज किया गया, तो इसी को बोलते हैं, इसी को। अब देखिए इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ये दोस्तों रहा एकदम बेसिक सी बात है दोस्तों, जो कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम चलेंगे। आज हमको भागने की कोई जरूरत नहीं है, भलो कि एक वीडियो लंबा हो जाए चाहे वीडियो एक और बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों अगर बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं तो आप सभी एकदम माइंड में दोस्तों सेट हो जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के वहाँ ऐसे कुछ भी फालतू पढ़ा दे, नहीं, मतलब बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो जातीय मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, जो कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछ ले जाता है कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो जातीय लोकल वैल्यू, जातीय मान, यहाँ पर दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जातीय मान निकालने का नियम, जातीय मान निकालने का दोस्तों क्या नियम, जातीय मान निकालने का नियम, जातीय मान कैसे निकाले, कैसे निकाले। ये दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों लैंग्वेज भी देख रहे हैं कि बेसिक से कि जातीय मान कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड लोकल वैल्यू, हाउ टू फाइंड लोकल वैल्यू, जातीय मान कैसे निकाले। तो देखिए जातीय मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर देखिए आप सभी के पास कुछ संख्या दे दिया 5 6 7 5 9 8 4, पूछ दिया कि 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 का जातीय मान, जातीय मान। तो 9 का जातीय मान अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों कि 9 का जो जातीय मान होगा दोस्तों क्या होगा, 9 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है ना। तो 9 का जातीय मान दोस्तों आप सभी को निकालने के लिए, 9 का जातीय मान निकालने के लिए दोस्तों 9 का जातीय मान वही हो जाता है, जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है उसका मान वही हो जाता है, जातीय मान वही हो जाता है। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर पूछ दिया 9 का जातीय मान, तो 9 हो गया, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, और 6 का जातीय मान 6 वही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से दोस्तों बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जातीय मान हो गया हम सभी का। अब आता है दोस्तों जो नेक्स्ट है, क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान कैसे निकालें, कैसे निकालें, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अब आप सभी के पास क्वेश्चन आता है कि स्थानीय मान फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अगर हमने पूछ लिया कि यहाँ पर मैंने कुछ ले लिया कि 3 4 5 6 7, और पूछ दिया कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को पता होगा तो आप सभी दोस्तों आंसर दे देंगे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, करेक्ट, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, तो आप 5 का स्थानीय मान बता देंगे, क्योंकि दोस्तों जो देखिए इधर से होता है इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का दोस्तों तो इसका हो जाएगा 500, इसका स्थानीय मान हो जाएगा, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों आप सभी को समझाने के लिए, मैंने ले लिया 6 7 8 9 3, और पूछ दिया कि 7 का स्थानीय मान क्या हो सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बेसिक सभी क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो इतना करिए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी पता होगा कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पर तो दोस्तों तो 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों क्या निकाला जाता है, जातीय स्थानीय मान निकाला जाता है, और ऐसे जातीय मान निकाला जाता है।
और सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी ले लिया 32, 16, 2 ऐसे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29 नहीं होगा, ठीक। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 15, 17, 18, सॉरी 18 नहीं होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 हो जाएगा, 27 होगा, 29 होगा, ठीक। अब बात क्या है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। किसी भी संख्या के लिखने के लिए क्या होती है? 10 अंकों की आवश्यकता होती है। तो मैंने वो 10 अंक भी ले लिया, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ले लिया। अब हमने बात किया कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है, तो जातीय मान भी दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आता है कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो स्थानीय मान भी हम लोगों ने क्या किया? फाइंड कर लिया। तो ये रहा दोस्तों आप सभी क्या करिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं बगल हो चुका हूं दोस्तों, तो आप सभी एक करिए कि इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, ताकि उसके आगे आता है दोस्तों कि इकाई अंक कैसे फाइंड किया जाए। दोस्तों इकाई अंक से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी से बहुत नॉर्मल भी पूछा जाता है और बहुत हाई लेवल में भी पूछा जाता है। उन सारे का हम लोग बात करेंगे कि इकाई अंक कैसे निकालें, इकाई अंक कैसे निकालें, इकाई अंक। इकाई अंक कहते हैं दोस्तों इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है दोस्तों, अभी मैंने आपसे बताया दोस्तों। इससे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लेकर दोस्तों समझा रहा हूं। अगर आप सभी के पास दे दिया 7, 8, 9, 3, 4, 5, इसमें पूछ देखा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक दोस्तों क्या होगा। तो आप सिर्फ बताना दोस्तों जो इसका इकाई अंक होगा वो हो जाएगा 5। इसका इकाई अंक दोस्तों 5 हो जाएगा। आपसे इससे फिर पूछ दे 5 इतना 9, 6, इसमें से पूछ देगा दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें बोल देंगे दोस्तों 6। तो इतना सिंपल दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन आता नहीं है ना। मैंने आप सभी एक जानकारी के लिए बता दिया दोस्तों कि ऐसे इकाई अंक निकाला जाता है, आप सभी लेवल बता दिया मैंने। लेकिन ऐसा क्वेश्चन सिंपल आता नहीं है कि बस 6 दे दिया, 5 दे दिया, इसका इकाई अंक बता करके निकल जाएगा, नहीं। कुछ डिफिकल्ट देता है, तो कैसे देता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफिकल्ट भी दोस्तों सब बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकर छोटा से लेकर के बड़ा तक सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बस आप सभी करना क्या दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ताकि हाई लेवल से लेकर लो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन को बना पाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं आप सभी के लिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 3, 7, 6 गुणे 7, 5, 4 गुणे 3, 2, 1 गुणे 5, 4, 6 गुणे 9, 3, 4 गुणे इसका इकाई अंक फाइंड कीजिए। इतना बड़ा नंबर दे देगा आप सभी को और बोलेगा कि इसका इकाई अंक फाइंड कीजिए। इतना नंबर आप सभी को बड़ा दे या छोटा, हम सभी को टेंशन नहीं है। बड़ा दे छोटा दोस्तों हम सभी को कोई भी प्रकार का टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़ा कितना दे दे, हम सभी निकालने का मेथड जानते हैं, सिस्टम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, तो हम सभी कितना बड़ा दिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इतना हमारे पास नंबर दिया है तो इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है मैं अभी बता रहा हूँ। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे, लगा पाएंगे। ठीक, इकाई अंक देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं दोस्तों, इकाई अंक फाइंड कर रहे हैं। तो इकाई अंक फाइंड कर रहे हैं तो इसमें भी क्या लेंगे, इकाई अंक को ही लेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक 4 है। दोस्तों देखिए एकदम दोस्तों वीडियो को रोकिए मत, एकदम देखिए लगातार देखिए कैसे एकदम दिमाग लगा कर देखिए, तो समझिए तब जाकर आपको समझ में आएगा। 376 में इसका जो इकाई अंक है 6 है और 754 में इसका इकाई अंक 4 है कि नहीं है। और इसमें देखिए इसमें जो है दोस्तों इसका ये इकाई अंक 1 है। 321 में इकाई अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो 546 है इसमें जो इकाई अंक है वो 6 है और दोस्तों जो 934 है इसमें जो इकाई अंक है वो 4 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें 4 है। तो अब करेंगे कि बस इकाई अंक से इकाई अंक में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो 6 चौके 24 के हो गया 4, 24 हो गया और इसमें करेंगे तो 4 दूना के 8। देखिए कैसे करना है, देखिए अभी
छज्जों के 24 24 का हो गया, 24 ले लिया हमने, ठीक है। 8 हो गया, 8 भी ले लिया मैंने। इसमें हो गया दोस्तों 12 12 भी ले लिया मैंने, 24 24 भी ले लिया। अब हमको इसमें भी क्या करना है दोस्तों, इसमें भी करना है कि इकाई अंक से हमको गुणा करना है। बस इकाई अंक ही लेना है हम सभी को, क्या लेना है, इकाई अंक ही लेना है। तो इकाई अंक जब लेंगे तो 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8। इसमें भी क्या करना है, इकाई अंक ही लेना है। इसमें भी क्या करना है, इकाई अंक लेना है हम सभी को। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया कितना, 6 दूना के 12 और 8 छक्का 48। इसमें भी क्या लेना है दोस्तों, इकाई अंक ही लेना है हम सभी को। इसमें भी इकाई अंक लेना है, तो 8 दूना के 16 16 का 16 हो गया। लेकिन इसमें भी क्या लेना है, इकाई अंक ही लेना है हम सभी को, ठीक है ना। सॉरी, इसमें क्या लेना है दोस्तों, इकाई अंक लेना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 6 निकल के आ चुका है दोस्तों। हमारा जो इकाई अंक इसका होगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 6। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6, हमारा इकाई अंक आ जाएगा। ऐसे करते तो 8 24 24 24 के 4 4 दूना के 8 8 8 8 6 48 48 48 में ले लिया 8 8 चौके 32। यार ऐसे तो गलती आ रहा है, ऐसे गलती आ रहा है, इसका इतना नहीं आएगा। 6 चौके 24 24 का हो गया 4 4 दूना के 8 8 8 छक्का 48 8 छक्का 48 48 48 48 में से 8 8 8 48, तो 8 9 16 24 32 8 चौक 32। इसका तो 2 आना चाहिए यार, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा। ये मेथड ऐसा नहीं बनेगा, देख कैसे बना है। 6 चौके 24 24 को हो गया 4 24 को हो गया 4। अब फिर 4 ही बचा यहाँ पर, और 4 में से फिर करना 2 से, तो 8 हो गया। और 8 छक्का 48 48 में गया, क्या हो गया 48 में हमारा इकाई अंक 8 हो गया। और 8 से 4 में गुणा करना था, 8 चौके 32 और 32 दोस्तों आ गया। तो इसमें इकाई हमारा 2 ही है, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाना है। मैंने दोस्तों लॉन्ग बताने के चक्कर में दोस्तों मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने सोचा था कि डिटेल में आपसे बता दूं कि डिटेल में कैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन उस मेथड से दोस्तों हमारा गड़बड़ हो जा रहा था। तो ऐसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ आप सभी को, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 चौके 24 24 को हो गया 4 24 में हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 होगा। और 4 बचा यहाँ पर दोस्तों, 4 4 से 1 में करेंगे 4 4 में और 1 में करेंगे 4 6 चौके 24 24 24 में हो गया 4 6 चौके 16 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हमारा 6 ही आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा, 6 आएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पर 1 को छोड़ दिया यार, क्या टेंशन यार, कहाँ पर दिमाग है मेरा, कहाँ पर दिमाग है यार। यहाँ पर 6 इसका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दोस्तों देख कैसे 6 चौके 24 24 को हो गया 4 4 में 1 में करेंगे आ जाएगा 4 4 में 6 चौके 24 4 6 चौके 16 16 में से आ जाएगा 6, यानी कि 6 हमारा करेक्ट आंसर। वैसे भी हम निकाल सकते हैं, जो अपना लॉन्ग मेथड लगाए थे दोस्तों वैसे भी निकाल सकते हैं। तो वही आप क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कीजिए, वही वाला लॉन्ग मेथड, ताकि आपको लॉन्ग से पता चल सके कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका इकाई 6 हो जाएगा, 6 इसका इकाई आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप कभी भी दोस्तों इसको बना सके, ठीक है दोस्तों। इसको मैं दोस्तों मिटाऊंगा अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप सभी को दे दे, आप सभी को एक और इकाई अंक निकालने के लिए दे दे, किसी बड़ा दे दे, स्क्वायरिंग में दे दे, तो कैसे आपको नहीं, जैसे कि मेरे पास दे दे एग्जांपल, यहाँ पर 3 4 5 के ऊपर कितने दिए, 2 और 6 दिए। इसका बोलते इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए दोस्तों इसमें 4 से भागा देना पड़ेगा। जो दोस्तों जो पावर में है उसको 4 से भागा देना पड़ेगा, तो 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो 1 यानी कि 4 ये बचेगा, 2 ये भी 2 बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौके 16 4 5 20 20 आ जाएगा, यानी कि 20 4 5 20, यानी कि 2 हमारा बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 5 के पावर 2 लिखेंगे दोस्तों, तो क्या इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 4 दुना के 8 8 दुना 16 16 16 दुना के 32 16 दुना के 32, सॉरी ऐसा नहीं,
पचास पच्चीस आ जाएगा दोस्तों, इसका 25 आ जाएगा, और 25 के दोस्तों जो होता है वो 5 हो जाता है इकाई अंक, तो इसका 5 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाना है, थोड़ा सा देखिए करना क्या है। मैंने एक यहाँ पर और एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 3 2 4 की पावर है 86, तो इतना का दोस्तों अगर इकाई अंक बोलते हमको निकालने के लिए, इसका इकाई अंक बोलते निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, जो पावर है दोस्तों ना उसमें 4 का भागा देंगे। क्या करेंगे, 4 का भागा देंगे, तो 4 को भागा दे रहे हैं हम लोग। 86 पे क्या करें दोस्तों, 4 का भागा दे रहे हैं, तो 4 दूना के 8, ये तो दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, 8 कैंसिल आउट, ऊपर से 6 एक बार तो जाएगा, तो 4 यानी बचेगा 2। और देखिए जब 4 के पावर 2 करेंगे तो कितना है दोस्तों, 4 के 16, यानी कि 16 में 6 हमारा क्या है दोस्तों इकाई अंक हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 6 हमारा क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी को घुमा फिरा कर दे सकता है, तो आप सभी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे तो आप सभी को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और बना करके कॉपी एकदम मुंह पर फेंकना है। ऐसे बस आप क्या करें, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो रहा है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों जो नंबर सिस्टम है और क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। इसके आगे आता है दोस्तों विभक्त का नियम आता है, कि विभक्त का नियम यानी कि 2 को घटाने के लिए कैसे करते हैं, 3 को घटाने के लिए 2 से विभाजित करने के लिए क्या किया जाता है, तो दोस्तों इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं, ठीक है। तो विभक्त का नियम, विभक्ति के नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो कहता है कि 2 से विभाजित, पहला है दोस्तों 2 से विभाजित का नियम, कि अगर 2 से विभाजित करना हो तो उसका नियम क्या होता है। अगर 2 से हमें क्या करना दोस्तों, विभाजित करना हो तो इसका नियम क्या होता है। तो 2 से विभाजित होना नियम कहता है दोस्तों, 2 से विभाजित होना दोस्तों नियम कहता है कि अगर संख्या में इकाई अंक दोस्तों कितना दिया है, वो दोस्तों इकाई अंक 0 2 4 6, तो वो संख्या दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो संख्या कैसे दोस्तों 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर इकाई अंक में इतना नंबर दिया गया है तो वो संख्या 2 से विभाजित तो होगा ही होगा, तो होगा, ठीक है। वो संख्या 2 से क्या जाएगा, विभाजित होगा। ये रहा 2 से विभाजित होने का नियम। अब बात करते हैं दोस्तों 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, कि 3 से अगर विभाजित करना तो उसका नियम क्या होना चाहिए दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आप कॉपी बुक उठा करके देखिए ना, देखिए उसमें क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं 3 से विभाजित होने वाला नियम, विभाजित का नियम। तो 3 से विभाजित होने के लिए दोस्तों ये रूल इसका क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है। तो 3 से विभाजित होने के लिए मेरे दोस्तों ये कहता है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो भी संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए मैंने क्या कि जो संख्या हम ले रहे हैं वो संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या जाएगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों 5 + 5 6 7 8, तो ये संख्या क्या 3 से विभाजित है। तो हम लोग को ये पता करने के लिए कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं, इसके लिए पता करने के हमको करना पड़ेगा क्या दोस्तों, तो करना पड़ेगा 5 + 6 + 7 + 8, तो 11 7 18 18 8 26, तो जो 26 है दोस्तों वो 3 से क्या विभाजित होती है, तो 26 8 3 24 29 27 29 27 17 21 नहीं होती है, 13 दूना के 26 13 दूना के 26 नहीं होता है ना। तो ये संख्या क्या हो जाए दोस्तों 11 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। 3 से कटने के लिए संख्या क्या होना चाहिए, उसका योग क्या होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि देखिए जैसे मैंने क्या लिया दोस्तों, जैसे कि मैंने लिया एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों। मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, तो मैं ले रहा हूँ कि 7
5 6 8 और क्या है दोस्तों 8 और 4 है। इतना मैंने दोस्तों संख्या लिया कि ये संख्या आप देखेंगे कि ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। जो मैंने बोर्ड पर दोस्तों जो एग्जांपल लिया, ये संख्या 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नियम है, इसके बारे में बात करें। तो ये संख्या दोस्तों विभाजित होने के लिए क्या है, मैंने बोला कि इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। कैसे? 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इसको ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, तो 6 4 10 10 10, ये तो हो गया दोस्तों 10 हो गया, 13 हो गया, तो 10 और 13 और 7, ये 20 20 30 हो गया। तो टोटल संख्या कितना है दोस्तों 30, और 30 दोस्तों 3 से विभाजित होता है, पूरा दोस्तों विभाजित होता है। जो 30 होता है वो 3 से पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, विभाजित हो जाता है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 3 से हमारा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किसको लेते हैं, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से। तो 9 से दोस्तों जो विभाजित होने का दोस्तों जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि 9 से विभाजित होने के लिए यदि की संख्या दी गई संख्या 9 से देखिए 9 का भी दोस्तों वही रूल होता है। 9 का दोस्तों क्या होता है कि 9 का भी दोस्तों वही रूल होता है। 9 का क्या होता है दोस्तों, 9 का भी वही रूल हो जाता है कि अगर दी गई संख्या का योग, अगर दी गई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा। अगर दी गई संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो भी संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल है दोस्तों 6 4 10 10 7 17 17 3 17 3 20 20 20 7। तो ये दोस्तों देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिया, 6 4 7 3 7। दोस्तों मैंने ये एग्जांपल लिया हूं कि ये पता करने के लिए किया, ये जो मैंने संख्या लिया है वो 9 से विभाजित होती है या ये नहीं। आप सभी को भागा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सिंपल तरीका, एक छोटा सा मेथड है कि आप सभी पता लगा सकते हैं कि संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ये पता लगाने के लिए दोस्तों मैंने भी बोला कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इस संख्याओं का योग दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया, तो कितना था दोस्तों, तो 27 आ रहा है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 27 दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। क्योंकि दोस्तों 6 4 10 10 7 17 17 3 20 20 7 27 में जब 9 के भागा देंगे दोस्तों तो पूर्णतः क्या जाए दोस्तों, विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या हम बोलेंगे दोस्तों कि जो ये संख्या लिया गया दोस्तों, ये 9 से क्या जाए दोस्तों, विभाजित पूर्णतः रूप से होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 5 से विभाजित होने वाली संख्या। 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से विभाजित होने के लिए दोस्तों क्या किया सा कि इसका रूल क्या कहता है कि 5 से अगर विभाजित आप सभी को करना है तो इसका रूल कहता है कि दोस्तों 5 से विभाजित होने के लिए उसके इकाई अंक में 0 या 5 दिया होना चाहिए। देखिए मैंने अभी क्या बोला कि अगर 5 से आप सभी को विभाजित करना, किसी भी संख्या को अगर जांच करना है कि 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए दोस्तों उसके जो इकाई अंक होगा उसमें 0 या 5 दिया होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा लेते, मैंने दोस्तों एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों कि 5 0 4 3 5। तो इकाई अंक में दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक में देख रहे हैं दोस्तों कि 5 है, तो ये संख्या हमारा पूर्णतः विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 3 0 0 नहीं 5 4 और 0। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बोला कि इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है, 0 या तो 5 कोई ना कोई देख ही रहा होगा, तो 0 दिख रहा है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा
ये 5 से संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये हम बोल देंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ ऐसा नियम दोस्तों। तो आप इसको फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं दोस्तों इसको मिटा करके और आगे दोस्तों बढ़ पाऊं, ताकि और आगे कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं बता पाऊं कि और कॉन्सेप्ट इसके आगे क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले चुके हैं दोस्तों। तो मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो लिखेंगे कि 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, अगर हमें किसी भी संख्या को जांच करना हो कि यह संख्या 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, कैसे हम इसको जांच कर सकते हैं, तो इसके बारे में तो ये कहता है कि दी गई संख्याओं का जो अंतिम 2 अंक होगा, दी गई संख्याओं के जो अंतिम 2 अंक होगा दोस्तों, वो 4 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः रूप से। तो वो संख्या माना जाएगा कि 4 से विभाजित तो हो गया, कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया। तो अब बात करते हैं कौन सा संख्या है। तो मैं ले रहा हूं दोस्तों 8 4 6 3 2, इतना दोस्तों मैंने संख्या लिया और इसको जांच करना है कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो इसको लिए क्या करेंगे आप करेंगे कि इसके जो लास्ट का जो 2 अंक है दोस्तों लेकर के बात करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो ये दोस्तों पूर्णतः संख्या क्या हो जाता है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, हमारा ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। टेंशन क्या है देखो भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि अगर 8 से किसी भी संख्या को विभाजित करना हो तो इसका नियम क्या कहता है। तो दोस्तों 8 से विभाजित होने का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं में अगर लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है, तो दी गई संख्याओं के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्त, एक एग्जांपल लेते हैं क्या, 6 4 3 4 6 4 1। तो इतना दोस्तों मैंने क्या लिया दोस्तों, संख्या ले लिया। इतना दोस्तों मैंने क्या लिया दोस्तों, संख्या ले लिया। 416 कटेगा 400। तो इतना दोस्तों मैंने संख्या लिया और इसको जांच करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित पूर्णतः होती है या नहीं होती। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या बोला कि इसके लिए दोस्तों बोला कि जो दी गई संख्या है उसके लास्ट का जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं दोस्तों 3 अंक इसका ले रहा हूं दोस्तों और इसको देखता हूं कि ये 3 8 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों इसको 416 से 4 8 8 चौक के 32 नहीं 8 चौक 32 8 8 9 8 चौक 32। ये दोस्तों संख्या 8 से क्या जाएगा दोस्तों पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा जो विभाज्यता का नियम दोस्तों था कि इसको कैसे विभाजित किया जाए। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को दे दिया है, आप सभी कॉपी में नोट कीजिए और बार बार उसको क्वेश्चन को लगाइए। दोस्तों मेरा यही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो को इतना शेयर करो ताकि दोस्तों और आपके जो फ्रेंड्स हो और आपके रिलेटिव्स हो तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से वो भी दोस्तों कुछ पढ़ पाए, कुछ जान पाए दोस्तों।